नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप लोग को सुजीत स्टडी बायोलॉजी में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं एईडीओ का हिस्ट्री का 7वां एपिसोड पढ़ाने जा रहे हैं। और 7वां एपिसोड जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदेशियों का आक्रमण जो है वह महत्वपूर्ण, वहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सभी जो है परीक्षा में वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। 56वीं में पूछा था बीपीएससी में, 57वीं में, अभी 71वीं हुआ था उसमें से भी पूछा गया था। इसलिए यह जो है विदेशियों का आक्रमण में जो है महत्वपूर्ण है। यूनानी जो विदेशी आए थे, और यूनानी विदेशी बहुत सारे चीज भारत में आए थे, बहुत सारी चीज को लिखा था, पुस्तक को लिखा था। और बहुत सारे शासक के शासनकाल में आए थे। वहां के जो है ना राजवैद्य आए थे, बहुत सारे चीज आए थे, राजदूत आए थे, मिस्र का आए थे, और सब यूनानी थे। हम बात करते हैं, पहला जो है यूनानी की बात करते हैं, विदेशियों का विवरण है ये। पहला आए थे टेसियस। जब हम टेसियस की बात करेंगे, ईरान का राजवेद था। क्या था? ईरान का राजवेद था। और इन्होंने क्या है, आश्चर्यजनक कहानी लिखा है। और आश्चर्यजनक कहानी लिखा है, और यह अविश्वसनीय है। क्या है? अविश्वसनीय है। इसलिए टेसियस के बारे में हम लोग इतना ही जानते हैं। हेरोडोटस जिसको हम कहते हैं, हेरोडोटस की बात करते हैं। हेरोडोटस इतिहास का पिता। क्या है? इतिहास का पिता। हेरोडोटस किसको कहते हैं? इतिहास का पिता। इन्होंने हिस्टोरिका लिखा है। क्या लिखा है? हिस्टोरिका लिखा है। और हिस्टोरिका जो है 5वीं सदी में लिखा गया है। यह अफवाहों पर, क्या है, अफवाहों पर आधारित है। अफवाहों पर आधारित है। उसके बाद जो है मेगास्थनीज आए थे, सेलुकस निकेटर के राजदूत थे, और पुस्तक इंडिका लिखा था। इंडिका लिखा था। और इंडिका जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और उन्होंने बहुत सारे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा था। कौन? मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत है। यही पूछा जाता है, इंडिका किसने लिखा? इंडिका कौन? मेगास्थनीज ने लिखा। क्या है? मेगास्थनीज ने लिखा। उसके बाद डायमेकस की बात करते हैं। और सीरिया नरेश यांतियोकस का राजदूत था। कौन? डायमेकस। और डायमेकस किसके दरबार में आया है? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार के दरबार में आया। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। उसके बाद जो है तीसरा आता है मेगास्थनी, डायमेकस और डायनोसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जिसको हम डायनोसियस कहते हैं। और उन्होंने अशोक के बारे में लिखा। एक जो है मेगास्थनीज आया था, और मेगास्थनीज ने किसके बारे में लिखा था? और मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा। डायमेकस ने बिंदुसार के बारे में लिखा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा कौन है? अशोक। और डायनोसियस आया। उसके बाद और यूनानी आए थे, टॉलमी 2री शताब्दी में, और भारत का भूगोल लिखा था। कौन? टॉलमी 2री शताब्दी में आया था। टॉलमी 2री शताब्दी आया था, भारत का भूगोल लिखा था। और पिल्लिनी प्रथमी शताब्दी आया था, और नेचुरल हिस्ट्री लिखा था। नेचुरल हिस्ट्री। और नेचुरल हिस्ट्री में क्या है? भारत के पेड़ पौधे, खनिज इत्यादि के बारे में लिखा। उसके बाद एक है क्या है, कहा जाता है पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन। और पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन, इसके लेखक की जानकारी बारे में पता नहीं है। और इन्होंने 80 ईस्वी में आए थे, और हिंद महासागर के नहीं, हिंद महासागर की यात्रा पर आए थे, क्योंकि हमारा हिंद महासागर के बगल में ही भारत है। और कहा जाता है कि ये यूनानी जो आया था, यहां से पूछे हेरोडोटस इतिहास के पिता, हेरोडोटस इतिहास के पिता। मेगास्थनीज सेलुकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार के दरबार में आया था।
और क्या लिखा था मेगास्त्री? इंडिका लिखा था। डायमेकस सीरिया नरेश यांत्यूकस का क्या था? राजदूत। सीरिया नरेश यांतियोकस का राजदूत था। और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के बेटा बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार के दरबार में आया था। उसके बाद डायनोसियस, डायनोसियस मिस्र नरेश क्या है? फिलाडेल्फस, मिस्र नरेश फिलाडेल्फस का क्या था? राजदूत था। और अशोक का क्या कहते हैं? अशोक के शासनकाल में आया। चंद्रगुप्त मौर्य के पोत्र थे, पोता जिसको कहते हैं। उसके बाद टॉलमी आए थे दूसरी शताब्दी में और भारत का भूगोल लिखा। टॉलमी के बारे में भारत का भूगोल लिखा था। प्लिनी प्रथमी शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री लिखा। क्या है? नेचुरल हिस्ट्री लिखा। उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री के बारे में भारत के पेड़ पौधे खनिज जो है इत्यादि के बारे में लिखा। पेरिप्लस ऑफ द इन्फ्लुएंस सी, यह क्या है? लेखक की जानकारी नहीं है, लेकिन हिंद महासागर की यात्रा पर आए थे 80 ईस्वी में। उसके बाद है चीनी यात्री फायान हेंसुंग हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के साथ में वेनसांग आया था। ये सारे चीज है, आगे बताएंगे। धन्यवाद।